नमस्ते, मैं सुतनय चौधरी आनंदलोक हॉस्पिटल का असिस्टेंट मैनेजर आप सभी का वेलकम करता हूं आज के हमारे शो में। आज हम लोग के साथ में है डॉक्टर नीला भट्टाचार्य MSMCH, renowned plastic surgeon, and madam also recently got 100 Women Achievers Award from President of India। तो मैम वेलकम टू आवर शो। तो आज का हम लोग का सब्जेक्ट है बर्न इंजुरी। तो रिसेंटली जो देखा जा रहा है कि अभी तो अगस्त ख़त्म भी हो रहा है, सितंबर से शुरू हो रहा है, फेस्टिव सीज़न है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है। तो इस टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, आपके पास आते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं बर्न इंजुरी लेके। तो आज हम लोग आपसे कुछ बर्न इंजुरी लेके कुछ कॉमन सवाल जो लेमैन जैसे हम लोग नॉन मेडिकल पर्सनस के दिमाग में आते हैं, वो सब क्वेश्चंस मैम आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैम बेसिक सा जो पहला सवाल आता है, बर्न इंजरी कैसे होता है नॉर्मली? नमस्ते टू ऑल ऑफ यू हूज लिसनिंग। बर्न इंजरी बहुत तरह के होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो बर्न इंजरी देखते हैं वो घर में होता है, एंड महिलाएं अपने आप को खुदकुशी करने के चक्कर में केरोसिन डाल लेते हैं, ना गैस जला लेते हैं और अपने ऊपर कुछ फ्लेम डाल देते हैं, तो फ्लेम बर्न्स। सो दैट इज़ द मोर कॉमन बर्न इंजरी। फेस्टिवल से उतना ज़्यादा संबंध तो नहीं रहता है। एंड बच्चों में हम लोग जो बर्न इंजरी देखते हैं वो एक दूसरे तरह का है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हॉट लिक्विड्स, गरम पानी गिर गया, ना गरम तेल गिर गया, चाय गिर गया, ये सब एक्सीडेंट्स जो घर में होता है उससे बच्चों में बर्न इंजरी होता है मोस्ट कॉमनली, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्काल्स। नाउ एक स्काल्ड इंजरी दो स्टीम और एक गर्म पानी से होने के बावजूद भी वो जो एरियास होता है वो थोड़ा कम होता है, सो दैट इज़ समथिंग विच कैन बी नाइसली मैनेज्ड ऑल्सो। तो वो स्काल्ड इंजरी। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या घर में कुछ केमिकल रखा हुआ है बाय मिस्टेक, या हम लोग तो ये एसिड विक्टिम्स देखते हैं, मैंने रिवेंज के लिए एसिड डाल दिया, तो ये सब प्रॉब्लम से केमिकल बर्न वो हो सकता है। मोस्ट कॉमन वर्क रिलेटेड बर्न जो काम पे जाते हैं और बर्न होता है, दैट इज़ मोस्टली इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिशियंस हो या कोई और जो घर का काम करता हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहा हो, या घर में कॉमनली हाई वोल्टेज वायर्स जाते हैं, हम लोग देखें नहीं, एक कपड़ा गीला कपड़ा डाल दिए उसके ऊपर, फिर एक हाई वोल्टेज बर्न हो सकता है। घर में जो सॉकेट ओपन है वो सब में बच्चे जाके अपना हाथ घुसा लेते हैं, फिर एक इलेक्ट्रिकल बर्न। सो देयर आर 4 टाइप्स, द फ्लेम बर्न्स, scalds, chemical burns and electrical burns. These are the usual types of burns that we see. राइट मैम। तो मैम एक क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में बहुत आता है, जैसे बहुत सारे सीरियस इंजरी पेशेंट्स आते हैं, जैसे RTA हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कट इंजरी हो गया, कोई लिम्ब लॉस हो गया, तो ऐसा पेशेंट्स को हम लोग के लेमैन की नज़र से हम लोग इनको सीरियसली देखते हैं। Correct. लेकिन उतना सीरियसनेस कभी कभी हम लोग बर्न इंजरी को नहीं देते हैं। Correct. तो व्हाई इज मैम इन मेडिकल साइंस बर्न इंजरी को इतना डॉक्टर लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? Yes, very good question. बर्न इंजरी एक ऐसा है कि पहले जब एक बर्न विक्टिम आता है ना हॉस्पिटल में, अच्छे से बात किया हुआ, आराम से बात करेगा, आराम से हम लोगों को कैसे बर्न इंजरी हुआ बोलेगा। उसके साथ में जो लोग आते हैं वो लोग बहुत हाइपर होंगे, मगर वो लोग सोचेंगे कि पेशेंट तो ठीक है, बात तो कर रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक हो जाएगा। बट एक 5% बर्न इंजरी में भी पेशेंट मर सकता है। सो दैट अमाउंट ऑफ सीरियसनेस द पेशेंट और द पेशेंट पार्टी डज नॉट नो। सो व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज मेरे ख्याल से ना स्किन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम लोग उतना उसका सीरियसनेस जानते नहीं हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। हमारा एक जो शेप दिया हुआ है, हम लोग, मैं जाने से नीला करके लोग बोलते हैं, तुम आने से सूता नहीं, कैसे? इट्स बिकॉज ऑल आवर इंटरनल पार्ट्स आर गिवन वन डेफिनेशन बाय आवर स्किन। अगर हमारा चमड़ा ना हो तो तुम और मैं में कहाँ से फर्क होगा? अंदर का ही जो लाल 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 चीज़ें अगर देखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। सेकेंड, टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारा अंदर का मिलियो को ठीक रखता है हमारा स्किन। बाहर का तापमान, अंदर का तापमान को वो एक रेगुलेट करके ठीक कर रखता है स्किन। नर्वस सिस्टम, बाहर जो भी हो रहा है, अभी ठंडा है, अभी गर्म है, अभी कुछ पानी गिर रहा है, दैट सेंसेशन, बर्न, nerves, the skin has so much of nerves,
एंड इट ऑलवेज कीप्स टेलिंग अस कि बाहर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके हमको बताता रहता है. सो स्किन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नॉर्मल फंक्शन. अगर वो नहीं है, अगर वो चला जाएगा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे. ये सीरियसनेस हम लोगों को जानना चाहिए और उस हिसाब से एक बर्न इंजरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स अंडरनीथ. किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, एवरीथिंग इफ द स्किन इज नॉट इंटैक्ट. राइट मैम. तो तीसरा एक क्वेश्चन हम लोग के व्यूअर्स के पास से भी आया है. कुछ जन जो पेशेंट्स लेके आते हैं उन लोग भी बहुत पूछते हैं कि जब कोई पेशेंट एडमिट होता है, मेरा नोन टू हो सकता है, कोई पेशेंट जिसका पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनके पास एक क्वेश्चन आता है, एक मेडिकल टर्म उनको बोला जाता है कि कितना % बर्न है या बर्न का डिग्री क्या है. तो ये बहुत हम लोग में बहुत जन ये बात को ठीक से नहीं जानते हैं कि बर्न का डिग्री क्या होता है और परसेंटेज जो होता है वो कैसे बोलता है. कोई बोल दिया 50% है, 90% है, ये काउंट कैसे होता है मैम? हाँ, तो ये हम लोग असेसमेंट रखे हैं सिवियरिटी ऑफ बर्न जानने के लिए. ओके, दो तरह से. एक है परसेंटेज बर्न. हमारा जो पूरा चमड़ा को हम लोग 100% अगर एक वैल्यू दें, तो ये जब बर्न विक्टिम आता है तो हम लोग एक असेसमेंट लेते हैं कि कितना % चमड़ा उसका जला हुआ है. सपोज द रूल ऑफ 9 करके, वॉलेस रूल ऑफ 9 या जैसे लंदन ब्राउडर रूल, वैसे कुछ रूल्स हैं. उसमें हम लोग एक माप रखे हैं. सपोज पूरा चेस्ट में बर्न हो गया तो उसका 9%. सपोज पूरा पेट जल गया तो 9%. पाँव पूरा जल गया तो अबाउट 18% एक पाँव का. वैसे तो एक बर्न विक्टिम आने से हम लोग वो खोल के देख लेते हैं कि कितना % चमड़ा जला है. उस हिसाब से सिवियरिटी, अगर एक बर्न 30% चमड़ा से ज़्यादा अगर जला हुआ हो, सो दैट सिवियरिटी ऑफ द बर्न इज़ वेरी हाई. वैसे एक हिसाब करते हैं, दैट इज़ द % ऑफ बर्न. डिग्री ऑफ बर्न में 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री वैसा है. उसका मतलब क्या है? चमड़ा का 2 भाग होता है. ऊपर का भाग है एपिडर्मिस और नीचे का भाग है डर्मिस. अगर खाली ऊपर का जला हो, एपिडर्मिस जला हो, तो उसको 1st डिग्री बर्न. हम लोग बहुत धूप है जाते हैं, तब तुम सोचोगे, तब तुम सुने होगे कि सन स्ट्रोक हो गया, सन बर्न हो गया. दैट इज बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अ 1st डिग्री बर्न. खाली एपिडर्मिस जला होता है. अगर हम लोग ये तेल लग जाता है, वो सब बाकी जो होता है गर्म पानी, तो खाली एपिडर्मिस नहीं, थोड़ा बहुत डर्मिस भी जल जाता है. सो दैट इज पार्शियल थिकनेस. उसी में 2 भाग है. सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ही जला है, थोड़ा और डीप जला है. ओके, डीप पार्शियल थिकनेस. सो दिस वो होने से 2nd डिग्री बर्न करके. उससे भी अगर पूरा ही चमड़ा अगर जल गया हो, विच हैपन्स क्लासिकली इन एन इलेक्ट्रिकल बर्न, या ये खुदकुशी जो करते हैं ना, उन महिलाओं में होता है कभी कोई कुछ जगह पूरा स्किन जल गया होता है, फुल थिकनेस बर्न. सो दैट इज कॉल्ड अ 3rd डिग्री बर्न. सो अगर एक पेशेंट का बहुत ज़्यादा % भी है और सभी बर्न अगर पूरा चमड़ा जला हुआ हो, तो वो पेशेंट का बचने का चांस बिल्कुल नील के बराबर ही हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी असेस द सिवियरिटी ऑफ बर्न्स. तो थोड़ी देर पहले मैम ने बताया कि कौन से टाइप का बर्न पेशेंट्स है नॉर्मली आता है. तो मैम मेरे हिसाब से, जो नॉन मेडिकल पर्सन के हिसाब से, हम लोग व्यूअर्स के हिसाब से, ऐसा हम लोग कैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. बर्न हम लोग के हिसाब से बर्न मतलब बर्न है, वो कैसे भी जला हो. तो 2 पॉइंट मैम एक बोले, एक केमिकल बर्न बोले हैं, एक इलेक्ट्रिकल बर्न बोले हैं. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ, केमिकल बर्न में बोली थी कि एसिड या अल्कली गिरने से होता है. तो क्या डिफरेंस है? जब तक वो एसिड या अल्कली हमारे शरीर के ऊपर है, तब तक वो गहरा बर्न करता ही जाएगा. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एन एसिड और एन अल्कली बर्न विच इज़ सुपरफिशियल. वो डीप होता ही जाएगा. तो हम लोगों को क्या करना है? मेनली बर्न में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड है पानी, मगर ये एसिड या अल्कली बर्न में हम लोगों को वो पेशेंट जो विक्टिम है उसको सीधा शावर खोल के या टैप खोल के उसके अंदर बैठा देना होगा. पूरा मे बी ½ एन आवर तक भी पानी डाल के वो जो एसिड और अल्कली को बिल्कुल ही रिमूव करना है. सो दिस इज केमिकल बर्न. व्हाट अबाउट इन इलेक्ट्रिकल बर्न?
दो तरह का होता है, एक है लो वोल्टेज, हमारे घर का जो है वो लो वोल्टेज, उस बर्न में क्या होता है, पकड़ लेता है, व्हेन स्विच में हाथ लग गया वो वहीं पकड़ लिया, ओके। हाई वोल्टेज बर्न, वो पेशेंट को फेंकेगा बाहर, ही विल थ्रो द विक्टिम। बट समटाइम्स वो फील्ड में जब वो इलेक्ट्रिशियन रहता है ना, तो वो धुआं होके फ्लेम हो सकता है, एक फ्लेम बर्न भी होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर भी जाएगा। इलेक्ट्रिकल बर्न खाली हाथ 5 डिग्री हाथ जला हुआ है करके लेके आएंगे, देखने से पता चलेगा 5 डिग्री, बट में हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, पेशेंट मर जाएगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर से गया है। सो ये एन इलेक्ट्रिकल बर्न, वी डोंट से 5% 10%, सभी इलेक्ट्रिकल बर्न को हम लोग 100% ही मानेंगे। राइट मैम, राइट मैम। ओके, एंड व्हाट शुड वी डू? बाई चांस वो पेशेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, उस समय हम लोग पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर, राइट मैम, वो तो कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करके और भी ज़्यादा वो बर्न होगा। तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू शुड डू इलेक्ट्रिकल बर्न में? करंट से पेशेंट को निकालना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद उसको जैसे बाकी बर्न को हैंडल करेंगे पानी डाल के वैसे हैंडल करना होगा। सो दिस इज एसेंशियली द डिफरेंस इन दीज टाइप ऑफ बर्न्स। तो मैम और दूसरा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बेसिक सभी को जानना चाहिए। किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे घर में हो सकता है, किसी के भी घर में हो सकता है। जो बात है कि ऐसा पेशेंट आपके घर में कुछ आ गया, ऐसा पेशेंट किसी के घर में आ गया, इन केस वो इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, वो केमिकल बर्न हो सकता है, या वो फ्लेम बर्न हो सकता है, कुछ गैस से हो गया, पटाखे से हो गया, ऐसा होता है, बहुत सारा होता है, या बच्चे पे गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया। तो बेसिक मैनेजमेंट हम लोग को हॉस्पिटल में लाने के टाइम पे क्या क्या मैनेज करना ज़रूरी है? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट गोल्डन रूल वो तो बर्न में ही अप्लाई करेगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट है तो इट इज़ ऑल्सो समथिंग, इट्स अ ट्रॉमा। तो गोल्डन आवर, जो फर्स्ट आवर में जो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रीटमेंट देंगे? मेन थिंग इज़ वाटर। आइस नहीं देना है। कुछ लोग मैं आइस लगा दिया करके बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हैं करके, नो आइस अगेन, थोड़ी देर आप आइस अपने हाथ में रखोगे तो जलता नहीं है, जलता है, हम लोग नहीं रख सकते, तो सो वी कैन नॉट कीप इट। सो यू आर नॉट सपोज टू पुट आइस। प्लेन वाटर, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर का वाटर डालते ही रहना होगा। ठीक है, हम लोग डाल रहे हैं वाटर, थोड़ी देर बंद कर दिए, उसके बाद निकाल दिए, 5 मिनट में देखे फिर से जल रहा है, फिर से पानी डालना है। ठीक है, सो द फर्स्ट एड दैट इज गिवन फॉर बर्न्स इज वाटर, प्लेन वाटर। जब तक वो जलने का सेंसेशन नहीं हो, ऑइंटमेंट दे दिए हैं, मे बी घर में कुछ बर्नॉल था, कुछ और सिल्वरेक्स तो बहुत सारे घर में अभी रखते हैं, दे दिए हैं, फिर भी जल रहा है, वो ऑइंटमेंट के ऊपर भी पानी डाल सकते हैं। ऑइंटमेंट है तो पानी नहीं डालेंगे, वैसे नहीं, उसके ऊपर भी पानी डालो। ओके, दैट इज़ वन। सेकेंड, अगर बहुत सारा जगह में अगर फ्लेम बर्न है तो फ्लेम्स अगर एक जगह में, तो वो स्मोक ऊपर जाएगा, तो जस्ट फॉल डाउन एंड क्रॉल, सो दैट वो स्मोक इनहेलेशन आप नहीं करोगे, आप अंदर आपका चेस्ट में इंजुरी नहीं डालोगे, तो ट्राई टू क्रॉल डाउन एंड कम, दैट इज द सेकेंड थिंग। समटाइम्स हम लोगों के पास पानी नहीं है, तो एक कपड़ा, इमीडिएटली एक कपड़ा डाल के, एक वार्म ब्लैंकेट, थिक कपड़ा डाल के वो रोल करके भी बर्न को आप बंद कर सकते हो। उसके बाद मोस्टली यू शुड ट्राई टू सर्च फॉर वाटर एंड अप्लाई वाटर इन द बर्न। दिस आर दी कुछ क्या नहीं करना है बोल रही हूँ। सडनली कॉफ़ी पाउडर डाल दिए हैं, या टूथपेस्ट लेके आके डाल दिए हैं, या गोबर डाल दिए, ये सब हम लोग, चाय का पत्ती, घर में मम्मी लोग रहता है, कोई रहता है तो बोलते हैं चाय पत्ती डाल दो, ये डाल दो। ऑल दोस थिंग्स यू शुड नॉट डू इन अ बर्न, यू शुड ओनली पुट वाटर, पानी मत डालो करके भी बोलने वाले लोग हैं, तो वो नहीं करके इमीडिएटली ये फर्स्ट एड करके आपको लेके आना पड़ेगा। राइट। तो और एक क्वेश्चन है मैम, जो बहुत ज़रूरी भी है कि हम लोग जैसे जब कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि बर्न का जो इंजरी है वो उसका तो ट्रीटमेंट एक ही है, ड्रेसिंग होगा। तो बर्न इंजरी के बारे में हम लोग के पास नॉलेज भी बहुत कम है कि एक्चुअल ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो मैम इस बारे में कुछ बताएं कि बर्न इंजरी का पेशेंट्स को कैसे हॉस्पिटल में कैसे मैनेज करें। यूजुअली सालों से
जो हम लोग ये साइड एक्चुअली दिस रीजन ऑफ इंडिया में जो देखते हैं, ऑलवेज बर्न का ड्रेसिंग करके सुखाए हैं। प्लास्टिक सर्जरी भी करना है तो ये सब सूख जाने दीजिए, उसके बाद प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाइए। वैसे मैं बहुत सुनी हूँ एक्चुअली इनिशियली व्हेन आई केम, बर्न को अगर सुखाना है, फर्स्ट डिग्री बर्न, अगर चमड़ा ऊपर का चमड़ा जो जल गया है उसको अगर सुखाना है तो वो ड्रेसिंग खाली से हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री बर्न ड्रेसिंग के साथ 10 दिन में सूखना चाहिए। ओके, उससे अगर डीप हो गया, पार्शियल थिकनेस या डीप फुल थिकनेस अगर बर्न हो गया तो वो ड्रेसिंग से कभी भी नहीं सूखेगा। नहीं मैडम, हम लोग कितना देखे हैं सूख जाता है। नहीं, कैसे सूखता है? यहाँ पे अगर गाँव है तो वो खींच के वो हाथ ऐसे होके सूखेगा। यहाँ पे घाव है तो पूरा ऐसे खींच के डिफॉर्मिटी बन के सूखेगा। दैट इज नॉट द वे टू हील अ बर्न। नॉर्मली जैसे बर्न से जब एक आदमी बचता है तो वो उसको दिखने में नॉर्मल होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? जो जगह बहुत डीप घाव है उसमें चमड़ा लगाना पड़ेगा, या अगर अंदर हड्डी तक अगर जल गया हो, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिकल बर्न, तो हम लोग मांस लगा के भी पेट से या कोई और जगह से लेके मांस लगा के भी ग्राफ्टिंग या फ्लैप। ग्राफ्टिंग मीन्स खाली चमड़ा लगाना, और चमड़ा के साथ अगर नीचे का टिश्यू को भी लेके आके लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैप। तो ये सब करके नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मली दिखना है, नॉर्मल फंक्शन होना है, वैसे ही बर्न को सुखाना है। और अभी का ट्रीटमेंट है, जो भी बर्न्स आए पहला ही दिन हम लोग यूजुअली बर्न को पूरा एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं और वो घाव में चमड़ा लगा देते हैं। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स। सो लोगों को समझना है कि जल गया है वो जगह मीन्स उसको निकाल के चमड़ा लगाना, न कि उसको ड्रेसिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब ड्रेसिंग करते जाते हैं तो नीचे तक वो ड्रेसिंग पेनिट्रेट नहीं करता है, बिकॉज पूरा जला हुआ है। तो अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है। धीरे धीरे द बॉडी स्टार्ट्स कॉम्पनसेटिंग टू दैट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इसीलिए लॉट ऑफ पीपल डाई। राइट मैम। तो एक बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि बर्न इंजरी का मतलब ये नहीं है जो जल गया है वो वैसे ही रहेगा। ठीक टाइम से हॉस्पिटल में आने से, ठीक तरीके से मैनेज होने से जो आपका स्कार रहेगा, बर्न का जो स्कार रहेगा वो जा भी सकता है, और ठीक तरीके से मैनेज होने से इसका चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। इसके लिए जो आपको करना है, आपको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब ने अभी जो मैडम ने जो बोला है, घर में क्या क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब में हम लोग को देखना है। अच्छा मैम, और एक क्वेश्चन जो हम लोग के पास आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन कोई किए नहीं है, मैं खुद से कर रहा हूँ कि ऐसे बर्न को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं? बर्न इंजरी नहीं हो, वी शुड टेक मैक्सिमम प्रिकॉशन फॉर दैट। ओके, घर में क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? अगर आपका छोटा बच्चा है तो अगर कोई भी सॉकेट ऐसे खुला हो तो एक डमी प्लग्स मिलता है, वो डाल के रख दीजिए, क्योंकि वो तब बच्चा हाथ अंदर नहीं ढुका पाएगा। गर्म पानी, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल एक 30-40 डिग्रीज के ऊपर पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी को उबाल के नहाने की क्या ज़रूरत है? मेनी टाइम्स बकेट में पानी गरम रखती है, बच्चा जाके उसमें गिर गया, ज़रूरत क्या है? उतना गर्म पानी तो हम लोग बच्चे को नहाने में यूज़ नहीं करेंगे। तो जस्ट लाइटली, डोंट हीट वाटर टू दैट एक्सटेंट कि बच्चा जाके उसमें अगर हाथ बाई मिस्टेक लगा दिया तो वो जल जाए। सिमिलरली हाँ, पानी जब किचन के पास तो बच्चा आना ही नहीं चाहिए, और हम लोग गरम चाय ये ऐसे नहीं रखेंगे, किनारे पे नहीं रखेंगे कि वो खींच लिया जाए। दीज आर ऑल जनरल एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेजर्स। आप जब किचन में हैं तो हमेशा एक खुला रखिए, वेंटिलेशन रखिए, ख्याल रखिए। अब वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या गैस ऑन किए हैं, गैस ऑफ किए हैं। कुछ भी काम करने के बाद नीचे से गैस सिलेंडर बंद कर दो। मगर जैसे मैं बोली, मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट एक्सीडेंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिशियंस हैव देयर ओन प्रोटोकॉल, दे आर गिवन थिक ग्लव्स, उन लोगों को एक तो जूता दिया जाता है, उन लोगों को
वेबर शूज़ है, उन लोगों को गॉगल्स दिया जाता है टू कीप देम। तो एक मैं इतना साल से इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग वी शुड नॉट बी। वी शुड कीप आवर वॉट एवर प्रिकॉशंस वी आर बीइंग टॉट, वो हम लोग को लेना है। और जो महिलाएं मैं बोली हूँ मोस्ट कॉमन, वो लोग बोलते हैं कि सुसाइड करने के लिए मईके में जाके बर्न करा लेंगे, सुसाइड ही करना है, तो ये तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ओके, बिकॉज इट इज़ सच अ बैड वे टू डाई। समटाइम्स अगर आप मे बी 10 दिन में अगर आप मर गए तो शायद 10 दिन का पीड़ा है, मगर अगर आप जिंदा रह गए तो जो स्कार्स आपके शरीर में होगा वो पूरा जिंदगी आपको परेशान करते रहेगा। आप घर में कुछ प्रॉब्लम है करके आप जले, आपका प्रॉब्लम अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वॉट एवर फैमिली प्रॉब्लम्स यू हैड, वॉट एवर इश्यूज, वॉट एवर हैरेसमेंट, वो और ज़्यादा हो जाएगा आपका अगर आप बर्न से अगर बच भी जाएं। आपका डिफॉर्मिटी, आपको ही तो अपना शरीर से कुछ अगर काम नहीं कर पाओगे तो यू विल योरसेल्फ फील बैड अबाउट योरसेल्फ, नो। सो should never ever adopt burns. It is not a way out. Burn, एक छोटा सा भी इंजुरी अगर हो burns, तो we take so much of care about it because it is very dangerous thing. 5%, that's what I said, electrical burn, 5% burn में भी पूरा हाथ चला जाएगा, इतना गहरा होने से वो पूरा हाथ। So then तुम्हारा ये गलती की वजह से तुम्हारा पूरा हाथ गया तो तुम्हारा जिंदगी गया। So you'll have to take all precautions that you don't get burnt. So सुसाइड के तो लिए तो सिर्फ बर्न ही नहीं, कोई भी तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जो प्रॉब्लम है लेट्स फेस इट, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो फिर भी अगर कुछ आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सका है हॉस्पिटल में आने के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस हम लोग घर में मान सकें वो मान के चलने के लिए। तो मैम थैंक यू। तो जाते जाते आपके पास से एक लास्ट हम लोग का टेक अवे टू होम एडवाइस क्या रहेगा? जैसे मैं अभी इतने देर बात की हूँ, हम लोगों को बर्न एक प्रिवेंटेबल इंजरी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उसको प्रिवेंट करने की पूरा चेष्टा करना चाहिए। सेकेंड, फर्स्ट एड है वाटर, पानी डाल के जो बर्नड एरिया का जो टेम्परेचर है उसको कम कराते जाइए। तो अगर वो डीप भी होने का इतना जल फ्लेम है तब भी वो पानी का टेम्परेचर से कम होके वो एक सुपरफिशियल बर्न बन के रह जाएगा। सो पानी। थर्ड, बच्चों का खास ख्याल रखिए। एंड फोर्थ, अगर आप बर्न हो गया तो जैसे डेप्थ है, जैसे परसेंटेज है, उसके ऊपर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये सिर्फ ड्रेसिंग से होगा या उसके लिए चमड़ा या मांस लगाने की ज़रूरत है। उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करने की एक मन होना चाहिए। अभी हम लोग, अगर मैं ग्राफ्टिंग की बात बोलूँ तो पेशेंट सोचता है नहीं हम लोग ऐसे ही सुखा लेंगे, वही एक जनरल ट्रेंड जो बन गया है उससे आपको ऊपर उठ के आना है। सो ये सब अगर हम लोग बांधने के लिए तैयार होंगे तब बर्न से भी बचने का चांस बहुत ज़्यादा है, और बर्न के बाद भी हम लोगों का शेप, हम लोगों का फॉर्म, हम लोगों का फंक्शन कायम रहेगा। दैट इज़ माय मैसेज। थैंक यू मैम, थैंक यू व्यूअर्स। तो हम ऐसे ही आते रहेंगे और भी डॉक्टर्स को लेके और भी स्पेशलिस्ट को लेके। डॉक्टर नीला आनंदलोक हॉस्पिटल में अवेलेबल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अपॉइंटमेंट। आप हम लोग का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप कॉल करके ज़रूर अपॉइंटमेंट लीजिए। थैंक यू मैम।